तो भाग में क्या लिख रहे हैं, जब परिपथ में क्या लगाओ, प्रेरकत्व और प्रतिरोध लगाओ एक साथ दोनों। अभी हम अलग अलग लगा रहे थे, अब दो दो लगाएंगे, एक बार तीसरे बार तीनों लगा देंगे। जब परिपथ में प्रेरकत्व यल और प्रतिरोध आर दोनों लगाओ। देखिए चित्र में आपको दर्शाया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का संपर्क किससे किए हैं, एक शुद्ध प्रेरकत्व यल से और एक शुद्ध प्रतिरोध किससे कर दिए हैं, आर से। यानी जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों एक साथ लगा हो तो उसके लिए क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं वो देख लीजिए। मान लेंगे जो प्रेरकत्व यल लगा है उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर वो कौन है, वी एल। वी एल को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर। वी में क्या होता है, विभवांतर, और एल में क्या होता है, प्रेरकत्व। यानी प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर। और मान लेंगे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या है, वी आर। अगर हो तो चित्र में आइए, नीचे आइए, यहाँ पर देखो दिखेगा, यहाँ जो फिगर हमारा बना हुआ है इसमें क्या किए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या हुई है, इस परिपथ में प्रवाहित हुई है। प्रत्यावर्ती धारा जब परिपथ में प्रवाहित होती है तो ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं वी आर और वी एल के लिए थोड़ा समझिएगा। वी एल जाता है वाई अक्ष पर और वी आर आता है किस पर, यस अक्ष पर। जब यस अक्ष पर वी आर आएगा यानी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर यक्स अक्ष के अनुसार और प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर वी एल वाई अक्ष के अनुसार प्रदर्शित हो तो एक दूसरे के परस्पर क्या है, लंबवत है। तो लंबवत के कारण एक कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज के प्रमेय से आप देख सकते हैं, मान लेंगे इसका परिणामी विभव क्या है, परिणामी विभव क्या मान लेंगे, v। तो परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, अगर इसे कोण मान लिया जाए तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब मतलब VL का स्क्वायर और आधार मतलब क्या, VR का स्क्वायर। यह क्या है आपका कोण है, समझ रहे हैं जी। अगर ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो VL क्या बन जाएगा, लंब, VR का बन जाएगा आधार, और बीच का कोण क्या है, फाई हो। ये लंबवत है, यहाँ बीच का कोण बन रहा है। किसी कोण पर यह जो है VR और VL एक दूसरे के परिपथ में क्या है, निर्भर करते हैं। तो यदि हम उसका परिपथ यदि निर्मित करें तो किस प्रमेय बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, कि परिणामी विभव को अगर v मान लिया जाए तो यह कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के योगफल के बराबर होगा। आप यहाँ देखिए, अगर v का मान निकाले तो करने में क्या निकलेगा, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। VL का सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या, IXL है जी। V इक्वल टू IR होता है ना, हम कभी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I तो फिक्स है, लेकिन कौन सा प्रतिरोध लगता है प्रेरकत्व में, XL। XL में कौन सा प्रतिरोध लगता है, सॉरी प्रेरकत्व में कौन सा प्रतिरोध लगता है, XL। तो VL का सूत्र क्या होगा, IXL, वर्ग है तो बड़े समझो इसको, प्लस VR का सूत्र क्या होगा, IR। जब प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालते हैं तो ओम के नियम में निकालेंगे, क्या होगा, V इक्वल टू IR। उसमें कौन प्रतिरोधक है, R प्रतिरोधक है। प्रेरकत्व में कौन प्रतिरोधक है, XL। और धारिता में कौन प्रतिरोधक है, X। और क्या दिक्कत है, दोनों का प्रतिरोधक का वैल्यू निकालो। V इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट में इसका वर्ग करेंगे तो I स्क्वायर XL स्क्वायर, I इसका वर्ग करेंगे तो I स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ देखो V बराबर क्या कॉमन है जी, है I स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, XL का स्क्वायर, यहाँ से R स्क्वायर, किसका रूट का वर्गमूल बन रहा है, I स्क्वायर का, इनटू में है तो I स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। V इक्वल टू क्या निकलेगा, I रूट में XL का स्क्वायर R का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, लाइनों बढ़ा देंगे, यहाँ से I को इधर ले आएंगे तो V बाई क्या हो जाएगा, I, और I क्या मिला, रूट में XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। V बाई आई क्या कहते हैं, Z कहते हैं। जब परिपथ में प्रेरकत्व और शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो तो उसमें इन दोनों के कारण अब यहाँ थोड़ा बड़ा क्या लगेगा, विरोधक लगेगा। सिंगल सिंगल था तो छोटे छोटे विरोधक लग रहे थे, अब यहाँ दो एक साथ है, दो यंत्र है, प्रेरकत्व भी और प्रतिरोध भी है। तो XL की जगह और R की जगह एक नया प्रतिरोधक कौन काम करेगा, प्रतिबाधा, क्या कहते हैं इसको, Z कहते हैं।
वी अपन आई क्या कहेंगे जेड, इसका सूत्र क्या मिलेगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चाहते हो तो एक्सएल का भी सूत्र लिख देना, जेड बराबर एक्सएल का सूत्र क्या लिखे थे जी ओमेगा यल, तो एक्सएल का स्क्वायर का सूत्र क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर। यह कहाँ से आता है, चूँकि एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा यल। कई सारा सूत्र बन सकता है, अभी तो हम इसमें 2πf भी रख सकते हैं, लेकिन अब उतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जेड को क्या कहते हैं जी, जेड क्या है प्रतिबाधा है, क्या है प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा का प्रयोग कब करते हैं, जब परिपथ में दो या दो से अधिक क्या जोड़े गए हो, यंत्र जोड़े गए हो। कौन कौन से यंत्र, या तो वो LR हो या CR हो या LC हो। और जब एक साथ लगेगा तो उसके लिए प्रतिबाधा का वैल्यू और थोड़ा बढ़कर होता है। भाई हमने कहा कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विरोधक के बारे में पढ़ रहे हैं। विरोध उत्पन्न होगा जब तभी प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी परिपथ में सही से प्रवाहित होगी। फिर दोबारा ये आपको बता रहे हैं, हमने चित्र में क्या किया है, एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध R क्या कर दिया, जोड़ दिए। दोनों के सिरों का बीच का विभवांतर क्या होगा VL और VR। अब यहाँ दूसरे फिगर में चूंकि ये दूसरे के परस्पर लंबवत है तो पाइथागोरस के प्रमेय के लिए परिणामी विभव का वैल्यू क्या होगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ के परिणामी विभव किसके बराबर लिख देंगे, V के बराबर लिख देंगे। अब वहाँ से दोनों का सूत्र जानते हैं, VL में कौन सा प्रतिरोध काम करता है XL, तो VL का सूत्र क्या होगा IXL। R में कौन प्रतिरोध काम करता है, RA काम करता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा IR। दोनों का स्क्वायर करिए, आई स्क्वायर कॉमन करो, आई को उधर बाहर निकाल कर भाग कराओ, V/I क्या कहते हैं जेड कहते हैं। जेड का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रतिरोध में क्या लगाओ शुद्ध प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R लगाओ। आप चाहते तो और भी सूत्र में इसका प्रसार कर सकते हैं। पांचों हमारा सर्किट क्या है, जब परिपथ में क्या लगा हो धारिता C और प्रतिरोध क्या लगा हो R लगाओ। धारिता C के लिए जो प्रतिरोध काम करता है वो XC होता है और प्रतिरोध R के लिए जो काम करता है वो तो R ही होता है, उसको नेक्स्ट थोड़े। तो परिपथ में उन्होंने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ले लिया, प्रत्यावर्ती धारा का संपर्क किससे किया है, एक संधारित्र की धारिता C से कर दिए हैं और एक प्रतिरोध R से कर दिए हैं। मान लेंगे जो धारिता C जो लगी है, धारिता का फिगर आप देख लीजिए कैसे बनता है। धारिता जो C लगी है उसका विभवांतर क्या है VC है, और जो प्रतिरोध R लगा है उसके विभवांतर क्या है VR है। या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए हैं। तो जो परिणामी विभव प्राप्त होगा, फिगर में देखिए, जो परिणामी विभव प्राप्त होगा V बराबर वो लंब के वर्ग और आधार के योगफल के बराबर होगा। तो आप लंब किसको मान लेंगे, y अक्ष पर किसका संबंध होता है VC का, और x अक्ष पर किसका संबंध होता है VR का। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कौन है VC, आधार कौन है VR। VC का सूत्र जानते हैं क्या होता है IXC होता है, और VR का सूत्र पढ़ा है बचपन से पढ़ता है, जैसे फिजिक्स हमने पढ़ा है। V बराबर क्या होता है IR होता है। दोनों का वर्ग करेंगे तो यह मिलेगा। दोनों में क्या कॉमन है, I स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से XC का स्क्वायर यहाँ से R का स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर का गुणनखंड बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकाल देना I, और I को V मिला कर भाग दे देना, जेड मिल जाएगा। जेड बराबर क्या होता है रूट में XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप चाहते हैं तो XC का वैल्यू ओमेगा C के पद में भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप प्रतिबाधा का सूत्र मेन सूत्र आपके सामने लिखा होगा। छठा हमारा ये छठा है ना जी, 6 नंबर हमारा फिगर क्या है। अगला सर्किट क्या है देखिएगा, अगला परिपथ देखो, जब परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता क्या लगाओ C लगाओ, प्रतिरोध हो ही ना। हालांकि उसका डायग्राम परिपथ में इस प्रकार दर्शाते हैं, लेकिन जब ग्राफ में परिपथ आएगा तो ऐसे दर्शाएंगे। भाई विरोधक है ये नहीं, यह सच पर कौन सा विरोधक था पहले की रचनाओं में VR था। यह सच पर कौन सा प्रतिरोध था R, उसके सिरों के बीच का विभव क्या था VR था। यहाँ VR गायब है, कोई प्रतिरोध है ये नहीं। तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सपोज करिए कोई कहेगा कि चलो शादी विवाह में फंक्शन आया हुआ है, स्टेज लगा हुआ है, सब चल दिए, तो कोई गलत थोड़े कह रहा है। फंक्शन लगा, स्टेज लगा हुआ है, बस काम खत्म, इतना ही लगा हुआ है, इसका कुछ नहीं। तो कहेंगे तो खाली स्टेजो लगे बड़ा समय। जैसे शादी कोई तिलक समारोह हो या कोई मान लीजिए वो क्या बोलते हैं इसको जी, जो माला पहनाते हैं उसको जयमाला कार्यक्रम है ना। तो मान लो स्टेज लगे और जयमाला कार्यक्रम ना हो तो लोग क्या करेंगे, जाकर वहाँ से क्या आएंगे, लौट आएंगे। यहाँ जयमाला कार्यक्रम लगाया गया है स्टेज पर, लेकिन किसी को बुलाया नहीं गया, प्रतिरोध है या नहीं है। तो क्या आप उसके जगह खड़े होंगे, सेल्फी लोग खड़ा होके ना हमारे फोटो में आओगे चाहिए,
इतने बढ़िया से कुर्सी लगाओ जी, बढ़िया से देखो हम भी यहीं आना चाहते हैं। क्या तुम फ़ोटो खिंचवाओगे? अगर मान लो पीछे कुर्सी पर कोई बैठा ही ना हो तो क्या फ़ोटो खिंचवाओगे? कोई मतलब नहीं। आजकल लोग तो मंदिर में जाते हैं तो भगवान के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग जी। आ ही रहा आपका शिवरात्रि वगैरह सब, और सोमवार से है ही है। लोग तमाम लोग सवेरे पहुँचे हैं क्या लेकर? लोटा लेकर देखो वो सबसे पहले पहुँचेंगे, वो एकदम पहले खुश है वो, है कि नहीं? लंबा लंबा उसका पैर भी है, जल्दी पहुँचे खेत कहाँ तक मंदिर में, पैदले पहुँच जाएंगे। बहुत सारे लोग आजकल भाग दिए होंगे, हे भगवान हमें पूर्ति कर दिया तो तुम्हारी मंदिर पर हम लेट के जाए। हाँ सही बात है, बहुत लोग लेट के, हम अपने गांव से देखें बहुत लोग को शिव मंदिर पर आने के लिए रोडों पर ना लेट के आते हैं, वो अलगे भौकले हैं। पता ना कोई और भाग जाओ, हम ढिमला के आएंगे, लोटना मार के आओ, वो में ज़्यादा कष्ट है। इसलिए लोग कहते हैं ना ढिमला के ना मार के आए हम सूत के प्रभु आए। देखो यहाँ पर चूँकि यहाँ प्रतिरोध है ही नहीं है, इसलिए परिणामी वो पाठ्यक ऊपर में नहीं लगेगा। अब बताओ प्रतिरोध नहीं है तो VC अपनी रास्ते, VL अपनी रास्ते, एक जाएगा ऊपर एक आएगा नीचे। लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? VL। प्रेरकत्व का जो विभव है वो बड़ा है, अब VC क्या है? छोटा। तो बड़ा लंबाई हमारे पास है, छोटी लंबाई हमारे पास है। यह जो परिणामी विभव वाला निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे? बड़ा लंबाई में से छोटी लंबाई क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी परिणामी विभव निकालने के लिए बड़े विभव में से छोटा विभव क्या करेंगे? घटाएंगे। चूँकि इस परिपथ में प्रतिरोध नहीं है, VR नहीं है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। क्योंकि VR कहाँ होता था? यक्ष अक्ष पर होता था, तो यक्ष से VR गायब। जब VR गायब तो VL अपने रास्ते, VC अपने रास्ते। चूँकि VL का परिमाण अधिक होता है, VC का परिमाण छोटा होता है, इसके बीच का जो विभव है परिणामी विभव, उसका वैल्यू निकालने के लिए V कैसे निकालोगे? VL माइनस VC करके निकालोगे। तो अब क्या निकालेंगे? चित्रानुसार। चित्रानुसार परिणामी विभव कैसे निकालोगे जी? परिणामी विभव थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेकंड लास्ट। V बराबर कैसे निकालोगे? VL माइनस VC। चलिए देखिए यहाँ पर समझ रहे हो ना, बड़ी लंबाई छोटी लंबाई, दूसरी छोटी लंबाई निकालने के लिए बड़ी लंबाई में छोटी लंबाई क्या करते हैं? घटाते हैं, उससे कुछ लगेगा। चलिए V बराबर VL का सूत्र क्या होता है? IXL, और VC का सूत्र IXC। तो V बराबर क्या होगा? क्या कॉमन है? I कॉमन है दोनों में, क्या बचेगा? XL माइनस XC। I को इधर ले आओ, V बटा I बराबर XL माइनस XC। V बटा I को क्या कहते हैं? हमेशा की तरह Z कहते हैं, XL माइनस XC। हो गया? ये देखिए तो जो Z इक्वल टू प्रतिबाधा इक्वल टू XL माइनस XC का प्रयोग किए थे, यानी प्रेरकत्व और धारिता हमने जोड़ा था, उसी से अनुनाद आवृत्ति का भी फॉर्मूला निकालते हैं। अनुनाद आवृत्ति क्या होता है अभी आगे समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 1/रूट में LC। ये कैसे आता है वो समझो। अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं? अनुनाद की स्थिति क्या है? देखिए, जिस स्थिति में समझिएगा Z बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस सूत्र में Z बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी जब परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों जोड़ा गया हो एक साथ, और दोनों का जब परिणामी विभव निकाला गया हो, तो परिणामी विभव क्या होगा? 0 हो जाए, तो उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। हमारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुनाद की स्थिति में Z बराबर कब 0 होगा? बताओ ये कब 0 हो जाए? ये 0 कब होगा? तो सोच के बताओ तो, इनको हल करें और 0 कब होगा बताओ? उसको बताओ क्या? अरे y माइनस एक्स हो, इसे 0 बनाने के लिए क्या करोगे? या तो x माइनस एक्स हो, नहीं तो y माइनस वाई हो। कब होगा जी? जब x इक्वल टू क्या हो जाए? y हो जाए। जब x और y क्या होगा? आपस में बराबर होगा ना, तब ना 0 होगा है। यानी अनुनाद स्थिति में Z कब 0 होता है? कब? जब XL और XC क्या हो? आपस में बराबर हो।
बराबर हो तो रख दो किसी एक की जगह दूसरा मान। एक्स के लिए क्या रख देंगे, एक्स ही रख देंगे, दोनों बराबर, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या एक्सएल छोड़ दो, एक्स की जगह एक्सएल रख दो, क्योंकि दोनों मान बराबर हो तब ना अनुनाद की स्थिति होगी। जेड बराबर जीरो कब होगा जी, जब दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी अनुनाद की स्थिति क्या है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो। हिंदी में क्या बोलोगे, जब प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या हो, बराबर हो, तो उसे कौन सी स्थिति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति प्राप्ति होती है किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की, वह यह होता है। तो ये कैसे आता है उसको भी समझ लीजिए। बोर्ड पे देखो जी, क्या अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी होना चाहिए, तभी ना होगा अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्ससी के। प्रेरण प्रतिघात किसके बराबर होगा, धारितीय प्रतिघात के। आइए देखिए एक्सएल का सूत्र क्या होता है बताइए, आई एक्सएल। एक्ससी का सूत्र क्या होता है, आई एक्ससी। आई से आई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, एक्सएल बराबर एक्ससी। एक्सएल का सूत्र क्या होता है, ओमेगा एल। और एक्ससी का सूत्र क्या होता है, 1/ओमेगा से। अभी पीछे आपको लिखवाया गया, चलिए इंटू कराइए, वो देखो जी यहाँ से। ओमेगा का सूत्र क्या होता है, 2πf, बगल में कितना एल, 1/, फिर ओमेगा का सूत्र 2πf इंटू सी। अब एक काम कर दो यहाँ पर, एफ का एफ से इंटू करा दो, एफ स्क्वायर। जब यह दोनों इंटू हो गया तो यह तीनों बचा, ये आपस में इंटू करेगा, 1/, समझिए बढ़िया। देखो किससे आ रहा है जी, 2 दूना पाई का इंटू एल में सी का इंटू एल सी। समझना यार, थोड़ा अजीब तरह गुणा था। एफ में एफ का इंटू करा दिए, अब 3 बच गया, 3 से इंटू कराएगा। अब देखिए क्या हो मिलेगा यहाँ से, एफ बराबर क्या प्राप्त होगा जी, 1/, करणी में 4π² LC। करणी में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, करणी में कितनों करणी चढ़ा दोगे, 1 पर कितना भी करणी, 1 ही रहेगा उसका वैल्यू। तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4π² का गुणनखंड होता है, 4 का वर्गमूल कितना निकला, 2, π² का वर्गमूल पाई, और किसका वर्गमूल नहीं बना, यल और सी का, तो उसको रूट पर रहने देंगे। थोड़ा इसी को शुद्ध रूप से लिखना हो तो F इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/2π इंटू 1/, करणी में LC, जहाँ इसी स्मॉल एफ को क्या कहते हैं, अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं, जिसका व्यंजक आपके सामने है। तो अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब Z इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी में एक्सएल और एक्ससी क्या हो, आपस में बराबर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुनाद की स्थिति कहेंगे। और जब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो एक शब्द में ये भी कहना, जिस परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों एक साथ लगा हो, उसमें प्रतिबाधा अगर 0 आ जाता है तो उसे कौन सी स्थिति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होते हैं। बराबर लगा कर जो सूत्र की गणना करेंगे, वहाँ से सूत्र काटते पिटते बचेगा क्या हमारे पास, F इक्वल टू 1/2π इंटू 1/√में LC, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं, जिसका व्यंजक आपके सामने है। याद कर फिर दोहरा रहे हैं, अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब परिपथ में क्या जोड़ दिया जाए, प्रेरकत्व यल और धारिता C जोड़ दे। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अनुनाद आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू 1/2π इंटू 1/√में LC होता है। इसको एकदम रट लो, बढ़िया से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा के लिए है। ये भी आता ही है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। हमने आपको बताया है कि किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो सर्किट जोड़ा जाता है वो कितने प्रकार जोड़ते हैं, 7 प्रकार से। पहली बात कि जब उसमें क्या लगा हो, प्रतिरोधक R लगा हो। दूसरा, जब उसमें शुद्ध प्रेरकत्व यल लगा हो। जब उसमें शुद्ध धारिता C लगा हो। चौथा, RL एक साथ लगा हो, यानी शुद्ध प्रतिरोध भी उसमें हो और शुद्ध प्रेरकत्व भी एक साथ हो। पांचवा, RC हो, शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध संधारित्र की धारिता हो। छठा, क्या, L और C, शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता लगा हो उसके साथ। और सातवां, जो मिक्सिंग होता है LCR परिपथ, जिसमें प्रेरकत्व भी लगा हो, संधारित्र भी धारिता, संधारित्र की धारिता यानी संधारित्र लगा हो और प्रतिरोध लगा हो। यानी 3 भागों में R, L और C को 3 भागों में क्या करते हैं, जब विभाजित करते हैं, उन
हमसे 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आते हैं जिनकी गणना हम लोग नए प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब परिपथ में क्या लगा हो, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जब परिपथ में क्या लगा हो, शुद्ध ओमय प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध ओमय प्रतिरोध क्या लगा हो, आर लगा हो। उसका चित्र कैसे बनाया जाता है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा देंगे ऊपर की ओर और उसका संबंध किससे कर देंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से कर देंगे, जिसका समीकरण क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा t। यह प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता समीकरण है। इस चित्र में हमने क्या किया है, एक शुद्ध ओमय प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती धारा से क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने से यह लाभ होता है कि V = V0 sin ओमेगा t से हमको किसका समीकरण प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। चूँकि V = क्या V sin ओमेगा t, इसको समीकरण फर्स्ट बनाया गया था, तथा ओम के नियम से V = क्या होता है, IR। ये समीकरण क्या बनेगा, सेकेंड नंबर। समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिखा था, समीकरण 1 और 2 से कि दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर होगा V0 sin ओमेगा t = क्या, IR। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से R को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, V0/R इंटू साइन ओमेगा टी = क्या, I। V/R को ओम के नियम से V/R को क्या कहते हैं, यदि I कहते हैं तो V0/R को क्या कहेंगे, I0। तो I = मिल जाएगा हमको I0 sin ओमेगा t। ये आपका डायग्राम था, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके आधार पर परिपथ में क्या जोड़ते हैं, शुद्ध ओमय प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। हमारा सेकेंड पोर्शन क्या है, अब परिपथ में क्या हो, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व क्या लगा हो, यल लगा हो, तो उसके लिए फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या बना लेंगे, प्रेरकत्व के लिए कुंडली बना लेंगे और उसका संबंध किससे कर देंगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से। इसको यल मान लेंगे, धारा की दिशा इस प्रकार होगी, ठीक है। तो अगर हम परिपथ में केवल क्या जोड़ते हैं, कुंडली जोड़ते हैं, तो कुछ इसमें तो थ्योरम आता है कि आप शुद्ध ओम में प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, लेकिन प्रेरकत्व तो यदि परिपथ में जोड़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, उसके सर्किट में क्या जोड़ दें, कुंडली जोड़ दें, तो कुंडली का संबंध किससे होता है, फ्लक्सों में परिवर्तन से। क्योंकि इसमें जो धारा बहेगी, इस परिपथ में जो धारा बहेगी, उसकी दिशा और परिमाण दोनों क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा। उसके परिवर्तन से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होगा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ये बह रही है धारा, इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जो धारा बह रही है परिपथ में, मान लेंगे उसका शिखर मान क्या है, I0 है, तो I0 से एगो वैल्यू प्राप्त होता है, I0 = V0/ωL। यहाँ से क्या करते हैं, ωL का वैल्यू निकालेंगे तो ωL यहाँ आ जाएगा, I0 नीचे, तो V0/I0 बराबर क्या मिलेगा, ωL। V/I0 को V0/I0 को क्या कहते हैं, Z कहते हैं, ωL। जहाँ Z को क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण। V0/I0 को क्या कहा गया, एक्सेल। अच्छा, एक्सेल लिखा है ना, उस प्रतिबाधा उसमें चलेगा। क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। V0 को V0/I0 को क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। V0/I0 ही R है, लेकिन प्रेरण में R नहीं कहते, क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात। इसका एक और सूत्र होता है, देखिएगा, एक्सेल = चूँकि ओमेगा का सूत्र भी लिखवाया गया है, 2πN से 2πF, बगल में कितना, यह। यानी जब हम परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व क्या जोड़ते हैं, यल जोड़ते हैं, तो चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रेरण प्रतिघात उत्पन्न होता है। या प्रेरण प्रतिघात क्या करता है, परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करता है। जो धारा बह रही है
यदि उसका मान परिपथ में शिखर मान क्या हो, आई नाट हो, तो आई नाट का एक फॉर्मूला मिलता है, आई नाट इक्वल टू वी नाट बटा ओमेगा एल। अब यहाँ से ओमेगा एल का फॉर्मूला बनाएंगे तो आई नाट आकर भाग देगा किसमें, वी नाट में। और विज्ञान की भाषा में वी बाई आई को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, लेकिन आर यहाँ नहीं प्रयोग होगा। आर कहाँ था, शुद्ध ओ में प्रतिरोध पहले वाले में था, यहाँ आर नहीं आएगा। यहाँ कोई विरोधक नए नाम से आएगा, समझ है ना। तो नए नाम से विरोधक कौन आएगा, तो यहाँ विरोधक आएगा एक्सेल। जब कुंडली में धारा का विरोध किया जाता है तो विरोध किससे होता है, प्रेरण प्रतिघात से। प्रेरण प्रतिघात का संकेत क्या होता है, एक्सेल होता है। एक्सेल का वैल्यू हम दो सूत्र में निकालते हैं, एक तो ओमेगा एल होता है और एक ओमेगा का मान रख देते हैं, तो 2 पाई एफ। यानी आवृत्ति के पद में या प्रेरकत्व के पद में हमको जब प्रेरण प्रतिघात निकालना होगा तो उसका मान आपके सामने लिखा हुआ है। यह स्ट्रक्चर किसे प्रयोग करेंगे, जब परिपथ में क्या लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व यल लगा हो। अब आइए, अब प्रतिरोध, शुद्ध ओम में प्रतिरोध के बाद, शुद्ध प्रेरकत्व के बाद अब क्या लगा हो, जब परिपथ में शुद्ध धारिता क्या लगा हो, सी लगा हो। यानी जो हमारा प्रतिरोध बन रहा था, जहाँ कुंडली बन रही थी, अब वहाँ क्या लगा देंगे, संधारित्र का संकेत लगाएंगे। संधारित्र का संकेत क्या होता है, दोनों बराबर लकीर से क्या करते हैं, संधारित्र को दर्शाते हैं। मान लेंगे संधारित्र की धारिता क्या है, सी है। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा पढ़ाया गया है आपको, जिसके द्वारा आवश्यकता से ज़्यादा आवेश को संचित किया जा सकता है। उस दशा में हम क्या करेंगे, चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का संपर्क किससे कर देंगे, संधारित्र की धारिता सी से कर देंगे। अगर यह इस प्रकार संयोजित होता है तो वहाँ पर भी आई नाट का मान हमको प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ कहा कि आई नाट का मान वी नाट बटा ओमेगा एल मिलता है, तो यहाँ आई नाट का मान क्या मिलेगा, वी नाट ओमेगा सी। अब यहाँ से फिर वी नाट आई नाट को एक पक्ष में रखेंगे तो क्या मिलेगा, वी नाट बटा आई नाट इक्वल टू ओमेगा सी आकर भाग देगा। इधर कितना बचा है, ये लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी। अब यहाँ धारिता, संधारित्र की धारिता जब सी लगी हो तो वी बाई आई को भी हम लोग कोई ना कोई प्रतिरोधक बोलेंगे। यहाँ पर संधारित्र लगा है इसलिए प्रतिरोधक क्या होगा, धारितीय प्रतिघात। क्या होगा, धारितीय प्रतिघात। वी नाट बटा आई नाट को यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सी कहते हैं। वहाँ एक्सेल क्यों कहें, क्योंकि प्रेरकत्व लगा हुआ था। यहाँ एक्सी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि संधारित्र की धारिता सी लगी हुई है, 1 बाई ओमेगा सी। ये एक सूत्र हो गया। अगर आप चाहते हैं आवृत्ति के पद में एक्सी का सूत्र, तो एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा का वैल्यू जानते हैं 2 पाई एफ, बगल में कितना सी, जहाँ एक्सी को क्या कहते हैं, एक्सी बराबर धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। आप समझ लीजिए, जैसा परिपथ में जो यंत्र जोड़ा गया हो, प्रेरकत्व तो जोड़े हैं तो एक्सेल आएगा विरोध करने के लिए, संधारित्र जोड़े हैं तो एक्सी आएगा विरोध करने के लिए, प्रतिरोध जोड़े हैं तो उसके लिए आई नाट और वी नाट आर आएगा विरोधक के रूप में। यानी जैसा परिपथ वैसा प्रतिरोधक। जैसे मान लो कहीं झगड़ा हो रहा हो और झगड़े में परिवार के सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 परिवार, तो सब अपना अपना ग्रुप बांट लेते हैं। औरतें से लड़ते हैं, बच्चे अब बच्चे से लड़ेंगे, छोटे बच्चे छोटे बच्चों से, बड़े बड़ों से, और जो बूढ़े होंगे वो खड़ा होगा दोनों बगल से बातचीत के तौर पर क्या करेंगे, अपनाएंगे। देखे हो जैसे झगड़ा ऐसा जी, देखे हो नहीं देखे हो, बराबरी वालों को पहले झाट लेते हैं, कौन हमारी बराबरी बा, उसे वो जाके भिड़ जाएंगे। ऐसे थोड़े होगा कि कोई बराबरी वाला ना हो जाके भिड़ जाए उससे, तो ऐसे बहुत कम लोग देखते हैं। तो हम जिस परिपथ में जैसा यंत्र जोड़ेंगे प्रतिघात भी वैसा ही काम करेगा। फिलहाल अभी ये 3 है, चौथा 5वां 6वां 7वां भी दर्शाया जा रहा है।